बात कह रहा है कि एक तरफ तो आप ये रोना रोते हो कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, और जब पैसा नहीं है तो फिर आप 1100 करोड़ रुपए जो है कैसे आप विज्ञापन या एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर देते हो? क्या इसके लिए पैसा आपके पास है? 2014 के पहले आपने विज्ञापन शब्द तो सुने होंगे, नाम तो सुने होंगे, लेकिन विज्ञापन इतनी बड़ी मात्रा में आपने नहीं देखे। लेकिन जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है, विज्ञापन में जो है पूरा जो है बीजेपी पूरी विज्ञापन में हो जाती है। 2014 में केंद्र की सत्ता में आने से पहले बीजेपी और उस वक्त बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के द्वारा बुलेट ट्रेन को बड़ा मुद्दा बनाया गया। उनके द्वारा दावा किया गया कि अगर 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी गठबंधन को जीत मिलती है तो देश में जल्द ही चीन से भी बेहतर यहां बुलेट ट्रेन देखने को मिलेगी। लेकिन 9 साल के बाद अब 10 साल केंद्र में बीजेपी की सरकार को होने को आए हैं और अब तक भी बुलेट ट्रेन तो आई नहीं, लेकिन रैपिड रेल जरूर आ गई। सभी जानते हैं कि जिस तरह से पश्चिमी यूपी के मेरठ से दिल्ली तक का रैपिड रेल का पहला फेज बनकर तैयार होने की कगार पर आ चुका है और उसका कहीं ना कहीं जो पहला फेज है वो भी कहीं ना कहीं जल्द ही शुरुआत हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन आज इस बात का जिक्र इसलिए हो रहा है कि रैपिड रेल का जो पहला फेज है वो पश्चिमी यूपी के मेरठ से दिल्ली को जोड़ता है, और जब दिल्ली की बात आती है तो दिल्ली में बात यहां आम आदमी पार्टी की भी आती है। आपको बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को फटकार लगाई है, दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है, यह कहते हुए कि आपने रैपिड रेल में 415 करोड़ रुपए नहीं दिया, बल्कि आपने 1100 करोड़ रुपए अपनी सरकार के विज्ञापन पर खर्च किए हैं। इसके बाद से और यहां पर कई ऐसे सवाल हैं जो इस पूरे मामले को लेकर खड़े हो गए हैं। एक तरफ जहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी और दिल्ली की सरकार के कई यहां पर नेता ईडी के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं दिल्ली की कथित शराब घोटाले मामले को लेकर, तो दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर दूसरी दफे अपनी यहां पर टिप्पणी की है। इस पर जो कई सवाल खड़े हो रहे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब हम न्यूज रूम में मौजूद अपने ही साथियों से जानेंगे। यहां पर सबसे पहले अमन जी हमारे साथ हैं। अमन जी से हम जानते हैं कि अमन जी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यहां फटकार लगाई है दिल्ली सरकार को, यह कहते हुए कि आपने 1100 करोड़ रुपए जो है अपनी सरकार की विज्ञापन में खर्च कर दिए, लेकिन जो एक विकास का बड़ा प्रोजेक्ट एनसीआर में चल रहा है उस पर आपने पैसे नहीं दिए, तो क्या इसकी वजह लगती है कि जो केजरीवाल की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार है, क्यों आखिर वो आरटीएस से अपने कदम पीछे हटा रही है? देखिए बिल्कुल, और जहाँ विकास की बात करते हैं आप, इतनी महत्वपूर्ण योजना की बात करते हैं कि रैपिड ट्रेन दिल्ली से अगर जुड़े तो तमाम सारे लोग जो है उनका आना जाना आसान हो जाए, और बल्कि दिल्ली में जो भारी भरकम भीड़ है, बोझ है लोगों का, वो भी ख़त्म हो जाए। क्योंकि जो ये योजना है, इस योजना का मुख्य मकसद यही है कि 200 किलोमीटर के रेंज में जो लोग आते हैं वो कम से कम 1 से 1.5 घंटा में अगर अपने घर पहुंच जाएं तो ये जो लोग यहाँ पर रहते हैं खासकर दिल्ली में, वो अपने घरों को जा सकते हैं और बहुत आसानी से उनका आना जाना इस ट्रेन के ज़रिए हो सकता है, रैपिड ट्रेन के ज़रिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें चाहे अलवर और पानीपत की जिक्र मैं करना चाहूँगा कि इस योजना के लिए जो पैसे देने की बारी आई, जो कांग्रेस जो पार्टी है, सरकार है, जिसकी आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, वो कहने के पीछे हटती हुई नजर आई, क्योंकि वो कहने कि हमारे पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि भाई 415 करोड़ के आसपास आपको देना है। वहीं अगर विज्ञापन की बात करें तो आप 1100 करोड़ रुपए खर्च कर देते हो। तो कहने का जो अर्थ है, तात्पर्य वो यही है कि क्या आम आदमी पार्टी अपने किए गए वायदे से पीछे हटना चाहती है? दिल्ली को लगातार विकास की बात वो कहते हैं कि भाई हम बाकी जो राज्य हैं उनसे और बेहतर विकास कर रहे हैं, लेकिन जब ऐसे मामलों में देखा जाता है तो कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं वो ढुलमुल रवैया या टाल मटोल वाला रवैया अपनाती हुई दिखाई पड़ती है, तो कोर्ट की फटकार भी उनको देखनी पड़ती है, सुननी पड़ती है। और यही मामला है कि लगातार कोर्ट यही कह रहा है कि भाई आप अपने आप को जिस तरह से असहाय दिखा रहे हैं, जिस तरह से असमर्थ दिखा रहे हैं कि भाई हम तो जो है फंड नहीं दे सकते, पैसा हमारे पास नहीं है, और जिस तरह की बात जो है दिल्ली सरकार कर रही है वो ये बताता है कि इसके प्रति कितने गंभीरता उनके अंदर है। क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट जो शुरू होता है, जैसे अभी जो है कह सकते हैं कि मेरठ के लिए शुरू हो रहा है, इसके अलावा अलवर, पानीपत और भी तमाम जगहों के लिए शुरू होने वाला है, आगरा के लिए शुरू होने वाला, तो ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर ये प्रोजेक्ट अभी शुरू होगा। और उसका जो मायने है वो यही है कि कैसे दिल्ली से उस भीड़ को कम किया जाए जो इस पूरे 150-200 किलोमीटर के आसपास रहती है, ताकि यहाँ पर अपना काम ख़त्म करके अपने घर वापस जा सके। और तो यही एक वजह है। तो क्या इस वजह को भी दिल्ली सरकार जो है महत्वपूर्ण नहीं मानती और इतना जो है पैसा वो प्रचार पर खर्च करती है, 1100 करोड़ रुपए, 1200 करोड़ रुपए। वहीं जब इस तरह की बात आती तो वो ये कहती है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है। तो सरकार ने, जो कोर्ट ने कहा है कि भाई आप इस फंड का इंतज़ाम करिए ताकि ये जो प्रोसेस है, ये जो कार्य है, ये सुचारू ढंग से चल सके और इस पर टाल मटोल वाला रवैया कतई बर्दाश्त नहीं होगा।
यहाँ पर आपने पार्टी और यहाँ पर दिल्ली सरकार के जो प्रतिक्रिया इस मामले पर आई उसको आपने कोट किया कि हमारे पास पैसा नहीं है। क्या इसकी वजह ये हो सकती है कि अगर दिल्ली सरकार जिन 415 करोड़ रुपए की यहाँ पर कोर्ट ने बात कही है कि अगर दिल्ली सरकार वो पैसा इस प्रोजेक्ट के लिए दे देती है तो क्या पार्टी या सरकार, दिल्ली सरकार कहीं इस वजह से पीछे हट रही है कि इसका जो क्रेडिट है वो केंद्र को चला जाएगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी है कि देखिए कोई भी प्रोजेक्ट होता है, राज्य और केंद्र उसको मिलकर करते हैं कहीं ना कहीं, और जब मिलकर होती हैं चीज़ें तो बहुत बेहतर होती हैं। कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे विकास कार्य इसीलिए रुक जाते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों में वो जो ट्यूनिंग होनी चाहिए वो नज़र नहीं आती, इसीलिए बहुत सारे कार्य जो रुक जाते हैं। कई बार हमने देखा कि महत्वपूर्ण योजनाएँ सरकार की, चाहे वो सड़कों की हों, फ्लाईओवर की हों या कुछ और तरीके के प्रोजेक्ट हों, वो भी इसी तरह से रुक जाते हैं कि आपस में जब तालमेल के अभाव नज़र आता है तो वो इस तरह के जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं जिससे लोगों को बड़ा फ़ायदा हो सकता है वो मेरे ख्याल में कि नहीं हो पाते। और यही बात इसमें भी नज़र आ रही है कि जब आप एक ये कहते हो कि भाई हम फंड देंगे, हम तमाम चीज़ें इसमें इन्वेस्ट करेंगे, जो कि पहले भी कहा गया दिल्ली सरकार के वकील के द्वारा, तो जब आप कहते हो तो उसको क्यों फिर पीछे हटते हो? और कोर्ट यही बात कह रहा है कि एक तरफ तो आप ये रोना रोते हो कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, और जब पैसा नहीं है तो फिर आप 1100 करोड़ रुपये जो है कैसे आप विज्ञापन या एडवर्टीजमेंट पर खर्च कर देते हो? क्या इसके लिए पैसा आपके पास है? और जो विकास कार्य दिल्ली में होना चाहिए उसके लिए पैसा नहीं है, तो कैसे ये दोहरी बात आप कर रहे हो? और जबकि आम आदमी पार्टी हमेशा से हमने देखा स्टैंड उसका ये रहा है कि हम जो बाकी पार्टियां हैं, बाकी जो दल हैं या बाकी जिस तरह के सत्ताधारी में जो बैठे हुए लोग हैं उनसे बेहतर और उनसे अलग काम करना चाहते हैं। हम दिल्ली को लंदन पेरिस बनाना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं। लेकिन 10 साल से आप भी देख रहे हैं लगभग कि बहुत सारे वायदे अभी भी दिल्ली सरकार के जो बहुत समय पहले किए थे वो आज भी जस के तस हैं। अभी देखा हमने कि जब लोगों ने छठ मनाया तो किस तरह से यमुना की हालत थी, किस तरह से उसके अंदर कह सकते हैं कि इतने सालों से आप कहते चले आ रहे हैं लेकिन अभी भी जहरीला पानी जो देखने को मिला, झाग उसमें इस तरह देखने को मिले। लोगों ने शिकायत की, बीजेपी ने मुद्दा उठाया, लेकिन हर बार आप कोई ना कोई बहाना बनाकर आगे निकल जाते हो। प्रदूषण का मामला आप देख सकते हो कि किस तरह से बेहाल है दिल्ली पिछले लगभग महीने भर से। लेकिन जो सरकार है उसके जो मुख्यमंत्री हैं वो कभी छत्तीसगढ़ में दिखाई देते हैं, कभी झारखंड में नज़र आते हैं, कभी राजस्थान में नज़र आते हैं। उनको इस प्रदूषण से ऐसा लगता है कोई मतलब ही नहीं है। तो जब आप इस तरह के वायदे करते हो, दिल्ली को बेहतर एक जीवन देने की बात करते हो, और जब वो जीवन नज़र नहीं आता तो बाकी सवाल आपके ऊपर उठते हैं। और जाहिर बात है कि अगर इस तरह की विकास योजनाओं के ऊपर आपका ध्यान नहीं जाएगा तो कोर्ट से आपको फटकार सुननी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर सुना आपने अमन जी का, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देश में कई ऐसे विकास के कार्य होते हैं जो केंद्र और राज्य सरकार के टकराव के चलते कहीं ना कहीं उसमें जो है टकरार आ जाती है, और कहीं ना कहीं उन कार्यों में जो विकास के कार्य होते हैं वे ठई से यहाँ पर पूरे नहीं हो पाते। नाजमीन हमारे साथ, नाजमीन से जानते हैं। नाजमीन, जैसे यहाँ अमन जी ने छठ का महापर्व का जिक्र किया जो समय चल भी रहा है, और जब छठ के महापर्व की बात आती है दिल्ली में तो दिल्ली में यमुना की भी बात आती है। अब जैसे यमुना की सफाई को लेकर लगातार दिल्ली सरकार और एमसीडी में भी टकरार रहा पिछले सालों में, लेकिन अब एक साल एमसीडी में भी होने को आया है केजरीवाल सरकार को। तो क्या लगता है कि जो इस समय यमुना की हालात हैं, क्या ये ऐसे ही रहने वाले हैं? देखिए, जिस तरीके से हालात देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर सरकार सिर्फ दूसरी सरकार पर आरोप लगाती हुई नजर आती है। अब देखिए कि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है, और सीधे तौर पर यहाँ पर जल्द काम होने चाहिए। तो उससे पहले यहाँ पर आप देखिए केंद्र सरकार कितने आरोप लगाती हुई नजर आई है कि अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं, उनकी सरकार क्या कर रही है। यहाँ पर लोग मरने के कगार पर आ जाते हैं, यहाँ पर जहर देखा जाता है, केमिकल जो निकलता है वो नदियों में जाता है, और उसके बाद यहाँ पर सरकार कोई कदम नहीं उठा पाती है। तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी कहते हैं हर चीज़ का हम मुआयना कर रहे हैं, सीधे तौर पर वहीं जाकर देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर सुविधा मुहैया कराई जा सके, कैसे जांच हो, कैसे राहत दी जा सके। यहाँ पर आतिशी भी पहुँचती है, सौरभ भारद्वाज भी यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आते हैं, लेकिन कोई भी ऐसे कदम उठाए नहीं गए कि तुरंत यहाँ पर देखा जा सके कि राहत मिल रही है। अब यहाँ पर केंद्र सरकार पर कई आरोप यहाँ पर आम आदमी पार्टी लगाती रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब अपने पर बात आती है तो यहाँ पर सफाइयाँ पेश करने की बात करते हुए नजर आते हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली का कोई भी काम नहीं रुकेगा, दिल्ली की जनता को तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। वही दिल्ली की जनता वो हाल देखती है जब बारिशें शुरू हो जाती हैं तो सड़कों के क्या हाल हो जाते हैं, वरना सड़कों के सौंदर्यीकरण के लिए यहाँ पर किस तरीके से अरविंद केजरीवाल आगे दिखाई देती है। लेकिन हकीकत तब पता चलती है जब वो वक्त आता है। तो वही अरविंद केजरीवाल कितने भी काम गिना ले, लेकिन अगर सामने तस्वीरें दिखाई देंगी तो आरोप तो उन पर भी लगेंगे।
तो यहाँ पर आपने सुना नाज़मीन का भी साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह यहाँ पर लगातार विकास के कार्यों का दावा किया जाता है, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा यहाँ पर सड़कों के सौंदर्यीकरण को जिस तरह दिखाया जाता है, लेकिन जब जमीन पर उतरते हैं, सड़कों पर उतरते हैं तो क्या मिलता है? मिलता यह है कि सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हैं, गड्ढे फिर वे तालाब की स्थिति ले लेते हैं जब यहाँ पर बारिश का सीजन बनता है। सवाल यहाँ पर ऋतिक से रहेगा, हमारे सहयोगी जी कि ऋतिक, जिस तरह से 415 करोड़ रुपए देने को कहा है आरटीएस प्रोजेक्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, और इस पर दिल्ली सरकार ने कहा है कि पैसा नहीं है, तो सवाल खड़ा होता है कि सरकार कह रही है हमारे पास पैसा नहीं है, एक तरफ सरकार ने बहुत सी योजनाएं फ्री में दिल्ली राज्य में लागू की गई है, तो क्या दोनों चीजें टकरार नहीं हो रही है दोनों में? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि अगर सरकार के पास पैसा नहीं तो सरकार ही मान लो कि अपने सबसे निचले स्तर पर आ चुकी है, क्योंकि आप ये मानिए कि 338 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, शराब घोटाला, आपके पास चुनाव प्रचार के लिए पैसा है, आपके पास जो है अपने नेताओं को जेल में डालने के लिए पैसा, उनको बचाने के लिए पैसा है, बड़े बड़े विज्ञापन लगाने के लिए पैसा है, लेकिन जब बात आती है यहाँ पर जुर्माना भरने की या फिर सुप्रीम कोर्ट के बयान के बाद जिस तरीके से आपको सामने आने की, तो आप जो है छुप जाते हैं, ईडी के सवालों से आप छुपे। लेकिन मुझे लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर विज्ञापन को लेकर या किसी बड़े मुद्दे को लेकर किसी एक सरकार को टारगेट करता है तो ये सब पर लागू होना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो विज्ञापन की राजनीति अभी से नहीं चल रही, विज्ञापन की राजनीति 2014 से शुरू हुई। 2014 के पहले आपने विज्ञापन शब्द तो सुने होंगे, नाम तो सुने होंगे, लेकिन विज्ञापन इतनी बड़ी मात्रा में आपने नहीं देखे। लेकिन जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है, विज्ञापन में जो है पूरा जो है बीजेपी पूरी विज्ञापन में हो जाती है। देखिए 2 नवंबर से अगर हम लोग बात करें 2 नवंबर 2022 की, तो यहाँ पर भी जो है बहुत सारा पैसा खर्च हुआ है। अगर पूरे हम 2014 से अब तक की बात करें तो 6,491 करोड़ रुपए जो है विज्ञापन में ही खर्च किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी से जो है विज्ञापन की राजनीति पर बात की है, तो तमाम पार्टियों पर भी ये लागू होना चाहिए, क्योंकि प्रिंट मीडिया के लिए यहाँ पर आपको बता दें कि 636.09 रुपए खर्च किए गए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि टेलीविजन माध्यम के लिए 3,260.69 करोड़ रुपए खर्च किए गए, यानी कि करोड़ रुपए यहाँ पर मीडिया को विज्ञापन देने में लगा दिए, मीडिया को अपनी तरफ खींचने के लिए लगा दिए। तो इस पर भी रोक होना चाहिए ताकि करोड़ रुपए जो बचे वो जनता के लिए काम आए। यहाँ पर जो सारा ये जो मसला है, ये पूरा कहीं ना कहीं रैपिड रेल से शुरू हो रहा है, क्योंकि रैपिड रेल पर ही सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को कहा था कि 415 करोड़ रुपए दीजिए, लेकिन अब उसको कहीं ना कहीं ऊपर 4 महीने और हो चुके हैं और अब तक भी कोई यहाँ पर प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से देखने को नहीं मिली। रैपिड रेल की बात आती है, जिस तरह से वो दिल्ली और उसके आसपास के करीबन 150 से 200 किलोमीटर के दायरे में जो दक्षिण थोड़ा भारत में राजस्थान की ओर बढ़ते हैं क्षेत्रों को कवर करती है, तो क्या ये बीजेपी और केंद्र सरकार के लिए कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा 24 में बन सकता है? बिल्कुल चुनावी मुद्दा ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल कैसे जवाब दे पाएंगे? अरविंद केजरीवाल ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर ये जवाब नहीं दे पाए कि उनके नेता जेल के अंदर क्यों हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को उन्होंने शराब पिला दी, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री कर दी, इसका जवाब नहीं दे पाए। तो मुझे लगता है इसका जवाब भी वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अभी पूरे तरीके से अरविंद केजरीवाल हर तरीके से फंसे हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर सुना आपने कि जो राजनीति है और खासतौर पर 2014 के बाद से देश की राजनीति मुद्दों की नहीं, विज्ञापन की राजनीति हो गई है। हर जगह आप सड़कों पर उतरेंगे, देखने को मिलेगा इस पार्टी की सरकार के यहाँ पर विज्ञापन के पोस्टर लगे हुए हैं, तो सब जगह केवल विज्ञापन की राजनीति रह गई है। बहरहाल अब देखना है कि इस मामले पर दिल्ली सरकार की क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि दूसरी मर्तबा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार को यह कहा है कि आप इस मामले में अब अपना कोई कदम उठाइए और कहीं ना कहीं जो फंड है इस आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए जारी कीजिए, नहीं तो आपका जो विज्ञापन का बजट है हम उसे ट्रांसफर करके सीधा आरआरटीएस के कोटे में भेज देंगे। देखना है इस पूरे मामले पर होता क्या है। फिलहाल के इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।